हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर। ये हमारा आज का बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं कहती हूँ कि आम जन को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल बने रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगी कि इससे फैक्ट जो हैं या जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मेरा जो पूरा पर्पस रहेगा कि आपको अच्छे से मैं इसमें क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है। वैसे भी नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को जो है प्राण प्रतिष्ठा पूरा संपन्न हो चुका है। पूरे देश भर में आपने इसका देखा होगा कि समायोजन कैसे बना था, कैसे कैसे लोगों ने अपना भाव रखा था। तो आप सबको पता है कि देश में पूरा इस समय छुट्टी भी थी, बच्चे घर पे ही थे। आप सबको इसके बारे में पता होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, तो कई कई नेता भी आए थे। आप सबने देख लिया होगा। तो अब बात करेंगे हम इसके इतिहास को जानने की, और इसमें ऐसा खास क्या है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, 1528 से ये जर्नी स्टार्ट होती है और 2024 पूरे 500 साल लग गए राम जी को अपने जन्म स्थान पर आने। ठीक है, जन्म स्थान पर आने पर इनको 500 साल लग गए। तो ऐसा क्या था वो इस पूरी वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या कहाँ है? ये अयोध्या आप सबको पता है कि राम जी का ये जन्म स्थान है। तो अयोध्या अब ये है आपके यूपी में है। सरयू नदी जो है आपके यूपी में पड़ती है ना, तो वहाँ पर है। और अयोध्या का पुराना नाम क्या है? फैज़ाबाद है। ये आप सबको पता होना चाहिए। अयोध्या का क्या नाम था पुराना? फैज़ाबाद। सूर्य भगवान के पुत्र जो थे विवस्वान, इनके द्वारा अयोध्या की सबसे पहले जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि किनके द्वारा अयोध्या की सबसे पहले स्थापना की गई थी? तो सूर्य भगवान जी के जो पुत्र थे विवस्वान, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी अयोध्या की। और वेदों में जो आपके वेद हैं, जो आपका सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और थर्ववेद, इन वेदों में ही इनका जो उल्लेख किया गया है। अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अयोध्या का नाम भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। राम जी के जो पुत्र थे, आप सबको पता है राम जी के 2 पुत्र थे, लव कुश। तो जो कुश थे उन्होंने दोबारा जो था अयोध्या की स्थापना की थी। ये जो कुश थे आपके कौशाम्बी के राजा थे, उस समय इन्होंने दोबारा इसकी स्थापना की थी, क्योंकि जो हमारे राम जी हैं वो मतलब तल्लीन हो गए थे। ठीक है। तो उन्होंने समाधि ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। तो फिर उसके बाद वो चले गए थे। तो इनके कुश जो थे, इनके पुत्र, उन्होंने अयोध्या की स्थापना की थी। और जो कुश थे ये कौशाम्बी के राजा थे। फिर इसके बाद में आते हैं विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोबारा जो है अयोध्या को विकसित किया। और एक और ख़ास बात इनकी क्या है विक्रमादित्य की? इन्होंने कई मंदिर की स्थापना करी है। लगभग 36 मंदिरों की इन्होंने अपने काल में स्थापना की है। लेकिन इसमें से एक अयोध्या जो हमारा मंदिर है उसको भी उन्होंने विकसित किया है। किस राजा ने किया है? विक्रमादित्य ने। ठीक है। और एक आपके जैन संत, अगर आपने जैन धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो कि हमारे जैन संत थे, इन्होंने भी क्या किया? अयोध्या को विकसित किया। फिर इसके बाद आती है सुंग डायनेस्टी। सुंग राज्य आता है, तो इन्होंने भी क्या किया? जो है अयोध्या को विकसित किया। ये क्रम से है, जैसे जैसे उनमें चेंजेस करने की उनको आवश्यकता लगी तो अयोध्या को उन्होंने विकसित करते गए। अब एक ऐसा समय भी आया जब बौद्ध धर्म, जो बुद्धिज्म थे, उनका जो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे देश में। उस समय जो था अयोध्या को साकेत नाम से जाना गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, और वैसे भी मैं यही कहूँगी कि ये वीडियो तो आम जन को भी देखनी चाहिए। ठीक है। क्षेत्रफल क्या रहा है? क्षेत्रफल रहा है 2.7 एकड़। जो हमारा राम मंदिर है अयोध्या में, उसका जो क्षेत्रफल है 2.7 एकड़ है। वास्तुकार के क्या नाम है? एक इनका सोमपुरा परिवार है। देखिए, क्वेश्चन अगर आ जाता है सोमपुरा, तो वो जो है आपके वास्तुकार हैं। क्या क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है। चंद्रकांत लगा लीजिए पापा जी हो गए, इनके 2 बेटे हो गए। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। शैली, शैली आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो शैली है वो किस शैली में बनाया गया है। अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो तरह तरह की शैलियाँ हैं।
जैसे कि मथुरा शैली होगी, गांधार शैली होगी, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो राम मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में बनाया गया है। इसके निर्माता कौन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्माण, CBRI राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और IIT द्वारा ये सहायता प्राप्त, ये आप सबके लिए क्या है? निर्माता है। इन सबके नाम आपको याद रखने हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। शिलान्यास कब किया गया था, यानी कि शुरुआत जो है कब से इसकी नींव पड़ी थी, तो 5 अगस्त 2020। ये डेट आप अच्छे से याद रखेंगे, 3 साल पहले ये काम जो है शुरू किया गया था। निर्माण पूर्ण मतलब कि इसको बनने में कितना समय लग गया। जैसे हम संविधान को जब बनाते हैं ना तो हमें याद रहता है 2 वर्ष, ठीक है। क्या है आगे? आप आगे पूरा बताएंगे। 2 वर्ष आपने जो है कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करना है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ठीक है। तो इससे कितना टाइम लगा ये भी आपने याद रखना है। तो इसको टाइम लगा पूरा 3 साल 9 महीने 4 सप्ताह और 2 दिन से निर्माण दिन। याद रखिएगा, 3 साल 9 महीने 4 सप्ताह, यानी कि 1 महीना और ऐड कर लो क्योंकि 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, और 2 दिन से निर्माण दिन। ये इसको पूरा टाइम लगा है अयोध्या राम मंदिर को बनने में। इनकी मंदिर संख्या बतानी है आपको। तो देखिए, एक तो आपका केंद्रीय मंदिर है, ठीक है, जो आपका अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आपका केंद्रीय मंदिर है, और उसके चारों ओर क्या है? आपके 6 मंदिर हैं। कितने हैं? 6 मंदिर हैं, जो एक मंदिर परिसर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 360 फीट है, और चौड़ाई है आपकी 235 फीट, और मंजिल है इसकी 3। ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। हम इस वीडियो का एंड करेंगे कि किस तरह जो है 1528 से जो जर्नी है 2024 तक की कैसे पहुंची। बिल्कुल छोटी सी इसकी समरी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको एक समझ हो जाए कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे 500 साल लग गए। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छोटी सी वीडियो में मैं बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि क्या था, ठीक है। और देखिए, इस स्थान पर पहले जो आपका अयोध्या का राम मंदिर है, इस स्थान पर पहले आपका बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद जो है किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त भी किया गया, यानी कि गिरा दिया गया। पहले यहाँ पर क्या थी? बाबरी मस्जिद थी। फिर ऐसे पहुंचते पहुंचते देखिए बीच में बहुत सारी डेट्स आई हैं, बहुत सारे काम हुए, नहीं तो फिर तो वो घंटे का सेशन हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम सीधा अटैक करेंगे किस पर? 2019 पर अब हम आ गए हैं। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये विवाद चल रहा था, विवादित भूमि पर फैसला जो है सुनाया। और जो ये भूमि किसकी थी? ये भूमि थी हिंदुओं की। किसकी थी? हिंदुओं की भूमि थी। इस पर राम मंदिर का निर्माण आप कर सकते हैं। 2019 में ये जो है फैसला आ गया था। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का जो क्या दे दिया गया? अलग टुकड़ा दिया जाएगा। इस फैसले में ये सुनाया गया। 2019 की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। अदालत ने साक्ष्य के रूप में, आप इतना बड़ा फैसला सुनाया जा रहा है तो कुछ तो साक्ष्य होंगे ना, जिस बिहाव पे आप ये कह रहे हैं कि हम अयोध्या राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तो अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई जो आपकी बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बाबरी मस्जिद की, लेकिन उसके नीचे भी एक गैर इस्लामिक संरचना, एक गैर इस्लामिक जो आपको एक ढांचा जो मिला है, इसका जो है मतलब कि सबूत दिया गया कि मौजूदगी थी। तो इसको देखते हुए 2019 में जो सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा गया कि हम राम मंदिर को बना सकते हैं, तो इस तरह से वो हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। तो पूरी की पूरी जर्नी है ये, ठीक है। मगर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में इसमें है क्या, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल छोटा सा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है ना तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आप शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने सब कुछ करना है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।